प्यारे बच्चों, क्लास 12 की शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और जो है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के बारे में, पर्सनालिटी एवं लीडरशिप के बारे में। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हमें एक नया पार्ट स्टार्ट करना है जिसमें हमें नेतृत्व के बारे में पढ़ना है। अगर हम यहाँ पर नेतृत्व की अर्थ की बात करें तो यहाँ पर समाज की जो शक्ति संरचना है उसमें नेतृत्व का बहुत ही अलग स्थान है, बहुत ही प्रमुख स्थान है। और नेता ही राजनीतिक जो संगठन है उसमें शक्ति संरचना को जीवन, दिशा और प्रवाह जो है वो प्रदान करता है। और अगर नेतृत्व की परिभाषाओं की बात करें हम तो कई लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और यहाँ पर वेस्टर नेता को एक मार्गदर्शक, एक चालक, एक मुखिया, एक आज्ञा देने वाला, एक दल अथवा संप्रदाय का मुखिया का जो व्यवहार है, मत तथा कार्य में आगे रहने वाला तथा दूसरों द्वारा अनुगमन किया जाने वाला आदि रूपों में इसको परिभाषित जो है वो किया गया है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे लेपिथर तथा फार्न्सबर्थ के अनुसार जो है नेतृत्व वह व्यवहार होता है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावी करता है इसका कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। नेतृत्व जो है किसी लक्ष्य के लिए जिनको वे वांछित मानते हैं सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की क्रिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग लोगों के अनुसार नेतृत्व की अलग अलग जो है परिभाषाएं दी गई हैं। और यहाँ पर उत्तम नेतृत्व या नेता के क्या गुण होने चाहिए वो भी बताए गए हैं। शारीरिक गुण के बारे में बताया गया है कि उसका शारीरिक दृष्टि से जो है वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमान होना चाहिए जो नेता है, तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो, क्योंकि कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर उसको निर्णय लेना पड़ता है, तो उसको वहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना आवश्यक है। आत्मविश्वास, तो जो भी नेता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। सामाजिकता की बात करें तो सामाजिकता नेता जो है व्यवहार कुशल तथा सभी के साथ संबंध बनाए रखने वाला होना चाहिए। संकल्प शक्ति की अगर हम बात करें तो नेता में दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से साथ ही साथ उसको परिश्रमी भी होना चाहिए। नेता बनने के लिए आवश्यक है कि वो मेहनती हो, कठोर परिश्रम उसको करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें तो नेता में कल्पना शक्ति का होना आवश्यक है। उसी आधार पर वह योजना बनाएगा और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ेगा। नेतृत्व के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके कई प्रकार हैं, जिसमें सुधारक हो सकता है, सिद्धांतवादी हो सकता है, प्रजातंत्रात्मक नेता हो सकता है, राजनीतिक स्वामी हो सकता है, नौकरशाह भी हो सकता है, कूटनीतिज्ञ हो सकता है और आंदोलनकर्ता भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके कई प्रकार बताए गए हैं। और बोगार्ट्स का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो उसके अनुसार जो है नेतृत्व का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें स्वेच्छाचारी, पैतृक व प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, फिर नेतृत्व विशेषज्ञ है, फिर सामाजिक, अधिशासी व मानसिक नेतृत्व की बात है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व की बात है, सपक्षी और वैज्ञानिक नेतृत्व की बात है, हृदयग्राही नेतृत्व है, प्रभुत्वशाली नेतृत्व, संस्थागत नेतृत्व की बात है, विशेषज्ञों का नेतृत्व है। इस तरीके से कई जो है वो बताए गए हैं। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है भाई? तो यहाँ पर अगर हम नेतृत्व की आवश्यकता की बात करें तो भारतीय जो नेतृत्व जो है वो परिपक्व वास्तव में नहीं है। दिन प्रतिदिन सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों का विस्तार हो रहा है और अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सेक्सलर हडसन के अनुसार जो है वो नेतृत्व की समस्याओं का असाधारण महत्व, प्रशासनिक आकार की वृहदता और जटिल व विशिष्टीकरण, सांगठनिक सत्ता, प्राविधिक विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं जैसे तत्वों में क्रांतिकारी वृद्धि के साथ बहुत ही बढ़ गया है। अगर नेतृत्व के लक्षण या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो दैहिक गुण भी होने चाहिए उसमें, जैसे कि हमने के पहले भी पढ़ा है। उसकी शक्ति, रंग रूप, लंबाई, स्वास्थ्य, मोटाई की भी अच्छी होनी चाहिए। फिर परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, रूढ़वादी ना होकर के नेता को परिवर्तनशील होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तनों के साथ अपने विचारों को वो बदल भी सकता है। फिर परानुभूतिक योग्यता भी होनी चाहिए कि वो जो है दूसरे लोगों की या अन्य लोगों की जो है सामूहिक समस्याओं के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होना चाहिए। और इसके बाद कल्पना, तो यहाँ पर उसको कल्पनाशील होना चाहिए और विचारों की मौलिकता, मानसिक प्रयासों में परिवर्तनशीलता आदि लक्षण जो है वो सफल नेतृत्व के हैं।
संकल्प शक्ति की भी होना चाहिए, उसका संकल्प अगर कोई कर लिया है तो उसे उस संकल्प को पूरा भी करना चाहिए। बुद्धि में अधिक बुद्धिमान होना चाहिए, व्याकुल ना होने की क्षमता, जरा सी बातों पे व्याकुल ना हो जाए, और आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, शक्ति निर्णय की क्षमता होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने की क्षमता भी होनी चाहिए, और बहिर्मुखता होनी चाहिए। रंग रूप और वेशभूषा की भी यहाँ पे बात की गई है। तो इस प्रकार से जो है इसके प्रमुख गुणों का वर्णन किया गया है कि जो नेता हो वो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। फिर यहाँ पर खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के विकास की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।